भाई लास्ट क्लास में हमने मोबाइल देखा था, मोबाइल बनाने वाला मटेरियल देखा था। इस क्लास में अब हम बात करेंगे कि इससे डिवाइस कैसे बनते हैं, ये एलईडी काम कैसे करती है, ये लाइट निकल रही है तो क्यों निकल रही है। ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में, पढ़ते हैं और समझते हैं इन सारी मिस्ट्रीज को। मैंने आप सब लोगों से लास्ट वीडियो में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की बात की थी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एक्सट्रिंसिक मतलब कि इंप्योर सेमीकंडक्टर बनता कैसे है। तो इंप्योर सेमीकंडक्टर को अगर तुमको बनाना है तो तुम्हें उसके अंदर इंप्यूरिटीज मिक्स करनी पड़ेंगी, और वो जो इंप्यूरिटीज तुम उसके अंदर मिक्स करोगे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोपिंग। यानी डोपिंग इज व्हाट? डोपिंग इज नथिंग बट अ मिक्सिंग ऑफ इंप्यूरिटी इन अ प्योर सेमीकंडक्टर इन अ डिजायरेबल मैनर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, आपने ये क्या बोल दिया भैया? से प्योर सेमीकंडक्टर था, उसके अंदर इंप्यूरिटीज मिक्स करी ताकि उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाए और हमारे डिजायर्ड वैल्यू को वो रीच कर जाए। दिस इज बेसिकली नोन एज डोपिंग। और डोपिंग जो होती है वो बहुत कम होती है, 1 × 10⁶ एटम, इतने ज्यादा हाई एटम्स सिलिकॉन के बीच में एक डोपिंग का मिलाया जाता है, क्योंकि उससे ही हमारा काम हो जाता है। तो देखो, जब हम इंप्यूरिटीज इसके अंदर मिक्स करेंगे तो 1 पार्ट पर मिलियन, मतलब हाई डोपिंग होगी तो लो डोपिंग होगी, तो हर तरह से होती है, लाइटली डोप्ड, हेवीली डोप्ड, उन सब पर डिपेंड करता है, बट फिर भी लगभग इसी रेंज में होती है। इसके बाद डोपेंट एटम शुड टेक द पोजीशन ऑफ सेमीकंडक्टर इनसाइड इट्स लैटिस। मतलब कि अगर मेरे घर में यार ये मेरी 2 फिंगर्स थी और ये वाली फिंगर सपोज करो टूट गई, अब ऐसी बची हैं, अब मैं सोचूं कि एक नई फिंगर यहां लगानी है और मैं ना हाथी का पैर की एक उंगली निकाल कर लाऊं या किसी बहुत छोटे से चींटी के उंगली निकाल कर लाऊं, अगर हो उनके तो पैरों में से, और यहां लगा दूं तो फंसेगा नहीं और मजा भी नहीं आएगा। उसी तरह से एक इंसान का ही कुछ चाहिए, मुझे उसी साइज का चाहिए। लेटेस्ट मतलब होता है जब हम इंप्यूरिटी मिलाते हैं तो सेमीकंडक्टर या कोई भी मटेरियल अपने अंदर हर किसी को आने नहीं देता। क्यों नहीं आने देता? क्योंकि साइज ही नहीं है उसके लैटिस का, वो ब्रिक साइज ही नहीं है उसका, मैच ही नहीं करेगा। आप इसको ऐसे समझो, तो इसीलिए मैच किसका करेगा? 14 ग्रुप का सेमीकंडक्टर है तो या तो 13 वाले से मैच करता है या 15 वाले से, या इक्का दुक्का और एलिमेंट्स हैं। हर जगह डोपिंग नहीं पॉसिबल है। जब मैं रिसर्च के लिए गया था IIITM ग्वालियर तो मैं यही करता था। पहली बार तो मेरे जो गाइड थे मुझे बस थपाड़ा ही नहीं मारा उन्होंने, बाकी मुंह से उन्होंने मतलब ब्ला 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 बीप 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 सब कर दी थी उन्होंने। उसका कारण क्या था कि मैंने ना डोपिंग कर दी थी सोडियम की, डोपिंग कर दी थी किसी की, और मैंने कहा सर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखिए आप क्या निकल कर आ रही है। थ्योरेटिकली कर रहा था मैं सब कुछ। एक सॉफ्टवेयर था वहां पर ATK VNL, बहुत एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है, वहीं पर था वो, इसलिए मुझे मैनेट से वहां भेजा गया था। तो मैं बहुत परेशान कि यार ये इन्होंने मुझे डांटा कि जा पढ़ के आओ। पढ़ के आओ, इतना पढ़ के इतना बढ़िया रिजल्ट लेके आया हूं, ऊपर से ये मैंने कहा यही पागल हैं, अपन नहीं है। फिर जब पढ़ा तो समझ में आया कि भैया तुम्हारे पास जगह है 1 इंच की और 10 इंच वाला तुम उसके अंदर फिक्स कर रहे हो तो चीजें तो एबनॉर्मल होंगी, तुम्हें रिजल्ट तो एबनॉर्मल दिखेंगे ही। तुमने कोई बहुत बड़ा तीर काम नहीं कर लिया, ये पॉसिबल ही नहीं है बनाना। थ्योरेटिकली कर पा रहे हो, प्रैक्टिकली कर ही नहीं पाओगे इसको। तो वहां से समझ में आया था ये लैटिस का फंडा क्या होता है। खैर अभी बात करेंगे इस पर। So, the presence of dopant atom should not be distort the crystal lattice। वो तभी होगा जब सेम साइज का मैच करेगा। साइज ऑफ द डोपेंट ऑलमोस्ट सेम एज द क्रिस्टल एटम, वही तब होगा जब आसपास वालों को मिलाएंगे। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डोपेंट शुड नॉट बी लार्ज। ये मैंने बताया ना, अगर वो लार्ज हो गया तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही बदल जाएंगी फिर तो, इसीलिए हम उतना ही डोपिंग करते हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है। तो डोपिंग इज नथिंग बट मिक्सिंग ऑफ इंप्यूरिटी इन अ डिजायरेबल मैनर टू इनहेंस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। वो जो एथलीट्स वगैरह डोप लेते हैं ना, कुछ खा लेते हैं जो उनको प्रोहिबिटेड होता है और उसकी वजह से फिर वो डोप टेस्ट में फेल हो जाते हैं, वही मैंने पहली बार ये वर्ड सुना था। चलिए खैर, इसके बाद जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो 2 तरह के होते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 तरह का क्या होता है? एक होता है P टाइप, एक होता है N टाइप। अब ये P टाइप और N टाइप क्या है अभी एक बार में याद हो जाएगा। देखो, अगर मैंने 13th ग्रुप के एलिमेंट को मिलाया, जैसे एल्यूमिनियम को मिला दिया मैंने,
अब जैसे ही एल्यूमिनियम आया, एल्यूमिनियम के पास है 3 इलेक्ट्रॉन और अपने एरिया में तो डैश भी शेयर होता है। सिलिकॉन के एरिया में घुसा भाई तू, सिलिकॉन ने कहा मैं बनाता हूं 4 बॉन्ड्स, तुझे बनाने पड़ेंगे 4 बॉन्ड्स मेरे साथ। एल्यूमिनियम ने कहा भैया मार लो, पीट लो, तुम्हें जो करना है कर लो, जितने बॉन्ड बनाने बना लो, मेरे आउटर मोस्ट में तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक एल्यूमिनियम ने इधर करा, एक इधर किया, एक इधर किया, चौथा सिलिकॉन आया और लड़ झगड़ने लगा, ओ भाई बॉन्ड बना मेरे साथ, मेरे एरिया में है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, टेक्निकल बातें कर दी थोड़ी सी। हाँ तो वो क्या होता है कि एल्यूमिनियम कहता है भैया बना लो बॉन्ड, मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है क्योंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसने शेयर कर लिए, बट फोर्थ के साथ शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहां वैकेंसी है और वैकेंसी जो है ये ही तो कहलाती है होल। तो एक एल्यूमिनियम ने आपको एक होल दिया, होल पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज, इसीलिए पॉजिटिव का पी उठा लिया और इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हमने बोल दिया पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक एल्यूमिनियम ने एक होल दिया, अगर तुम एल्यूमिनियम मिलाते जाओ होल्स बढ़ते जाएंगे, कंडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी, इसीलिए जब हमने 13 ग्रुप एलिमेंट को मिलाया। अच्छा तुम में से कई सोच रहे होंगे होल भी बढ़ाओ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ाओ, भैया जो होल है ना वो वैकेंसी थी और इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से थी, अगर दोनों को बढ़ा दोगे तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, वहां पे 0 मिलेगा, फिर कुछ ना मिल पाएगा। तो या तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे या होल्स बढ़ेंगे। और अगर आपने 13 ग्रुप एलिमेंट मिलाया तो उसने होल्स दिया आपको, अब एल्यूमिनियम मिलाओ तो मेजॉरिटी में कौन आ गया? मेजॉरिटी में होल्स आ गए। माइनॉरिटी में अब कौन हो गया? वो जो पहले इलेक्ट्रॉन और होल बराबर थे ना, आपने होल का नंबर बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन बेचारा कम हो गया, तो इसीलिए उसको अपन कहेंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल, और मेजॉरिटी के होल्स पर पॉजिटिव चार्ज था, पी पॉजिटिव का उठा लिया और बना दिया इसको हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये हो गया आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब जो आपके पास इंप्यूरिटी आपने मिलाई है उसने एक होल दिया है, अगर उसने होल दिया है तो होल के पास इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, इसीलिए इस टाइप की इंप्यूरिटी को एक्सेप्टर टाइप इंप्यूरिटी भी कहते हैं, या फिर इस इंप्यूरिटी के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसीलिए इसको ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी भी कहते हैं। तो अगर आपने प्योर सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट मिलाई, एक्सेप्टर टाइप मिलाई, या फिर एक नाम और क्या बताया था मैंने आपको, एक्सेप्टर टाइप, ट्राइवेलेंट या 13 ग्रुप एलिमेंट मिलाया, तो वो बन जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी में होल्स, माइनॉरिटी में आपके पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ये सारी बातें मैं तुमको बता चुका हूं, ठीक है। इसके बाद इसका एनर्जी बैंड डायग्राम, ये बड़ा काम का है। देखो आपके एनर्जी बैंड डायग्राम में ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड, जो पहले थे प्योर सेमीकंडक्टर में। मगर अब जो है, अब आप देखो ये एक रेड कलर का एनर्जी लेवल आ गया। ये क्यों आया? एक्चुअली में जब आपने एक्सेप्टर मिलाया, पहले प्योर था, अब आपने इंप्यूरिटी मिला दी, तो इंप्यूरिटी का ये एनर्जी जो लेवल है वो वैलेंस बैंड के बहुत पास है। अब मैं तुमसे कहूं कि तुमको जंप लगा के वो 10 फीट ऊपर जाना है और मैं तुमको ऑप्शन दूं कि 1 फीट वाली जंप भी लगानी है, तो तुम कौन सी जंप लगाओगे? 1 फीट वाली। भाई कौन वो 10 फीट पे जाके मरने की चांस बनाएगा अपने लिए? तो हमने कहा भाई 1 फीट वाली बहुत है मेरे लिए। तो होता क्या है, जो हमने इंप्यूरिटी मिलाई है उसकी एनर्जी फॉरबिडन एनर्जी गैप में बीच में लाए करती है, जो पहले खाली था अब है कुछ एनर्जी, और वो वैलेंस बैंड के बहुत पास है। तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से जंप करेंगे और चले जाएंगे किसके पास? एक्सेप्टर एनर्जी लेवल के पास, और यहां पर बन जाएंगे बहुत सारे होल्स। तो इस तरह से आपने होल्स बढ़ा लिया। ये एनर्जी बैंड कैलकुलेशन है, यहीं से पता चलता है कि कोई चीज सॉलिड होगी, सेमीकंडक्टर होगी या फिर इंसुलेटर होगी। तो ये मेरे पास हो गया एक आपके पास पी टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम। अब अगर अपन देखें तो कभी भी किसी पी टाइप या एन टाइप को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट करने के लिए आप हमेशा यूज करते हैं डोपेंट और चार्ज कैरियर। डोपेंट मतलब जो मिलाया है। अब जो आपने मिलाया उसने होल दिया है, होल पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो जब कोई चीज पॉजिटिव देगी तो उस पर क्या बचेगा? नेगेटिव। इसीलिए जब हम पी टाइप बनाते हैं तो हम हमेशा दिखाते हैं नेगेटिव आयन और उसके साथ में एक होल। नेगेटिव आयन क्या है? एक्सेप्टर टाइप इंप्यूरिटी। क्यों है नेगेटिव? क्योंकि उसने होल दिया है, इसीलिए। तो पी टाइप को कैसे दिखाते हैं? नेगेटिव वाले आयंस और उनके साथ में होल्स। दैट्स इट, कहानी खत्म। ये हो गया आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलिए बढ़ जाते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ, फिर इनको सैंडविच भी तो करना है।
तो भाई ये तो समझ में आ गया पी टाइप कैसे बना था। अब आता है एन टाइप। एन टाइप कैसे बनेगा? तो एन टाइप के लिए कौन सी इंप्यूरिटीज मिलाओगे? पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी। कौन सा ग्रुप? 15th ग्रुप। इसने क्या देने वाला है? ये इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इस टाइप की इंप्यूरिटी को क्या बोलेंगे? डोनर टाइप इंप्यूरिटी। ये क्या देगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव का एन उठा लिया, इसीलिए इसको क्या कहा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स। कहानी खत्म हो गई एन टाइप की। किसको मिलाया है? देखो गौर से, आर्सेनिक को। आर्सेनिक ने कहा जर्मेनियम से, भाई मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। जर्मेनियम ने कहा ओ भाई तू मेरे एरिया में आया, मैं तो 4 ही बनाता हूं बॉन्ड। तो 4 जर्मेनियम्स आए और उसके साथ बॉन्ड बना लिया। आर्सेनिक के पास तो बेचारे के पास 5 थे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अकेला रह गया। ये कपल बन ही नहीं पाया, बेचारा लड़का अकेला ही रह गया। तो ये जो अकेला वाला था ना, इसको हल्की सी भी एनर्जी मिलेगी तो फ्री फ्री फ्री, क्योंकि ऑक्टेट तो कंप्लीट हो चुका है उसका। तो इसी वजह से जो जर्मेनियम है, जो अब इस समय आपने जो सेमीकंडक्टर बनाया है, उसके पास एक इंप्यूरिटी ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, माइनॉरिटी होल्स। आपके पास पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी है, ये डोनर टाइप है क्योंकि दे रही है इलेक्ट्रॉन्स को, ले नहीं रही इलेक्ट्रॉन्स को, डोनर टाइप है या 15th ग्रुप एलिमेंट है, तो वो बन जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखो। इसमें जो एनर्जी का लेवल आता है, वैलेंस बैंड ये है, कंडक्शन बैंड ये है। ये अगर आपके पास डब्बे बन गए, फॉरबिडन एनर्जी गैप में एक एनर्जी लेवल आता है जिसको हम बोलते हैं डोनर एनर्जी लेवल। और ये किसके पास आता है? ये आता है अपना कंडक्शन बैंड के पास। और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, अभी दिखाया था, तो वो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे जंप करके चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड के पास आ जाएंगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो करना स्टार्ट कर देगा कंडक्ट। और इसीलिए इस केस में आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेनली बेसिकली होती है इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ये था आपके पास एन टाइप। जो दो तीन मैंने बातें बताई थी वही इनके डिफरेंस में लिख देना, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है पी टाइप और एन टाइप के बीच में डिफरेंस लिखना। चलिए अब बढ़ते हैं मैजिकल डिवाइस की तरफ, डायोड्स। यानी आप नहीं माने, आपने कहा एक पी है एक एन है, बाबा जी इनको मिला दो कुछ तो होगा। हमने कहा हाँ बिल्कुल होगा। चलिए देखते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स जब कांटेक्ट में आएंगे, मतलब एक ही चिप पर अपन बनाएंगे, ऐसे मत जोड़ देना नहीं तो कुछ नहीं होगा, तो वो हमारे पास क्या मैजिक करने वाले हैं। चलिए, तो ये आपके पास एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, मैंने कहा था डोपेंट से दिखाते हैं। पी टाइप में देखिए आप नेगेटिव आयन है, एक्सेप्टर टाइप इंप्यूरिटी और एक होल। वहां पर बहुत सारे सिलिकॉन है, मगर बनाएंगे तो भाई 3 घंटे कम पड़ जाएंगे, इसीलिए सिर्फ इतना बनाते हैं। और जब हम एन टाइप को दिखाते हैं तो एक पॉजिटिव और हमारे पास डोनर टाइप इंप्यूरिटी और इलेक्ट्रॉन्स, ये जो डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आप देखो पहली पी वाली साइड पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहां पर होल्स थोड़े बहुत ही होंगे, कॉन्सेंट्रेशन लो है। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन हाई है और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन लो है। तो अब क्या होगा? इसकी वजह से यह होगा कि होल्स कह रहे हैं कि भाई मैं एन पी साइड पर ज्यादा हूं, एन साइड पर कम हूं। चीजें हमेशा हायर से लोअर ही तो जाती हैं। अभी बाबा जी से तुम में जा रही हैं, आगे जाके तुम भी आगे इसको प्रोपोगेट करोगे। सो यार हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन चीजें आती हैं। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन पी में है होल्स का, सो होल्स भागेंगे अब पी से एन की तरफ। अभी आपने बैटरी कनेक्ट नहीं करी है, होल्स जा रहे हैं पी से एन की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एन से पी की तरफ। जंक्शन पर ये दोनों आपस में क्या होने की कोशिश करेंगे? ये दोनों आपस में रिकंबाइन होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि होल्स वैकेंसी थी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और जंक्शन पर ये हो जाएंगे रिकंबाइन, जिसकी वजह से जो आयंस बैठे हुए थे, पहले ये वाला जो आयन था ना, इसकी नेगेटिव को ये इसका होल बैलेंस किया हुआ था, इसके पॉजिटिव को इसका इलेक्ट्रॉन बैलेंस किया हुआ था। बट अब इलेक्ट्रॉन और होल आपस में रिकंबाइन हो गए हैं, तो जंक्शन के अक्रॉस एक फील्ड आने लगती है। कहां से कहां की तरफ? ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आने लगेगी। फिर कंबाइन हुए, फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई, फिर कंबाइन हुए, फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई, फिर कंबाइन हुए, फिर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट है। होल्स तो पी से एन जाना चाहते हैं, पॉजिटिव फील्ड के अपोजिट थोड़ी ना जा पाएगा, जब तक एनर्जी है तब तक ही जा पाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि पी के होल्स ज्यादा हैं, एन के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, अभी भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है हायर से लोअर वाला,
मगर जंक्शन पर जो रीजन आ गया है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है जो इसको रोक रही है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर। और जंक्शन के क्रॉस वो जो रीजन आ जाता है जहां कोई चार्ज कैरियर नहीं होता उसको हम कहते हैं डिप्लीशन रीजन। देखो जरा, तो ये है हमारे पास पी एन जंक्शन डायोड। अब एक साइड है पी, दूसरी साइड है एन। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में रिकंबाइन हुए जंक्शन के अक्रॉस ये वाला जो रीजन है, ये ऐसा रीजन क्रिएट हो गया जिसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई है एन साइड से पी की तरफ, जो होल्स को अब जाने नहीं दे रही है, इलेक्ट्रॉन्स को यहां से एन से पी में नहीं आने दे रही है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। और ये जो रीजन है क्योंकि डिप्लीट हो गया, चला गया, वहां का सारा चार्ज कैरियर चला गया। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि आसपास का कोई एग्जाम्पल ले लो, कश्मीर से पंडित चले गए सारे के सारे, तो वो रीजन क्या हो गया, डिप्लीट हो गया। तो वैसे ही कोई चीज जहां से चली जाए तो अपन बोलते हैं डिप्लीट हो गया। आयरन का अपन बोलते हैं ना यार ये रस्टिंग हो रही है तो उसके ऊपर की लेयर डिप्लीट होती चली जा रही है। डिप्लीशन का क्या मतलब होगा, डिप्लीशन का मतलब होगा कि उस रीजन में अब कोई चार्ज कैरियर नहीं है बाबा जी, तो ये जो विड्थ है आपके पास उस विड्थ को अपन बोलते हैं डिप्लीशन विड्थ। और ये जो रीजन है अब इसमें देखो जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है उसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। डिप्लीशन विड्थ at PN junction a region is created where there is no charge carrier. This region is called depletion region and this region is called depletion region and this layer is called depletion layer and the width is called डिप्लीशन विड्थ। और ये माइक्रोमीटर में होती है, ठीक है। और अगर पोटेंशियल बैरियर को देखें, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन लेयर ड्यू टू विच द होल्स एंड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट अक्रॉस द जंक्शन स्टॉप्स इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। जर्मेनियम के लिए 0.3 स्कूल के प्रैक्टिकल में करोगे और सिलिकॉन के लिए ये होता है 0.7। तो ये मेरे पास खत्म हो गई कहानी। किस चीज की कहानी खत्म हो गई कि भाई पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिप्लीशन रीजन क्या होता है। जब पीएन जंक्शन को कनेक्ट करते हैं, होल्स जाते हैं पी से एन की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एन से पी की तरफ, वहां पर जो चार्ज कैरियर्स हैं, जो चार्जेस हैं, उनको अनकवर्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। उस रीजन से चार्ज कैरियर गायब हो जाते हैं, उस रीजन को डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। और जो पोटेंशियल आ गया है जिसकी वजह से अब होल बोल रहा है मैं नहीं जा पा रहा भाई, वो बीच में बैठे हुए सरदार जी मार रहे हैं बहुत हमको, हमारे चौकीदार साहब बहुत मार रहे हैं हमको, हमारे पापा बहुत मार रहे हैं हमको, जो भी बीच में आ चुका है वो हमको पिटाई कर रहा है। तो इसीलिए ये जो विड्थ क्रिएट हो गई, ये जो बैरियर क्रिएट हो गया है, वो बैरियर जो है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। बहुत आसान शब्दों में बहुत कम टाइम में मैंने तुमको पीएन जंक्शन की दूसरी कहानी भी सुना दी। इस वीडियो के बाद वाले वीडियो में हम इसके आगे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स तक पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलना। और चाहते हो चीजों को और डिटेल में और डिस्कशन के साथ, आ जाओ 12th Pro ऐप पर। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हो। Through the highways, till my shadow turns to sun.